हेलो व्हाट्सअप गाइस, हमजा को शादी के पहले दिन ही चूना लगना शुरू हो जाता है। इस बंदे का अंजाम क्या होगा, ये बंदा किस तरीके से जलील और ख्वार होगा, ये सब कुछ आज की सुबह में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वालिद जल्दी अपनी बेटी को लेकर आता है और हमजा के साथ बिठा देता है, क्योंकि उसे हमजा के ऊपर तरस आ जाता है कि यार ये बंदा कब से जो वो तरस रहा है, इसको जो वो होश आवास उड़े हुए हैं, तो जल्दी से मैं अपनी बेटी इसे दूंगा और ये सुकून के साथ मजे करेगा। मौलवी साहब को जल्दी बिठाता है। मौलवी साहब जो है वो निकाह पढ़ाना शुरू कर देता है। हक महर में जो है वो 1 करोड़ रुपए भी लिखा दिया जाता है। सब कुछ फाइनल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हमजा की जो फैमिली है वो आती है, क्योंकि हमजा ने अपनी फैमिली को इनवाइट किया था कि भाई आप लोगों ने मेरी शादी के अंदर शिरकत कर रही है। फैमिली जब आती है और आकर देखती है कि भाई सारे बंदे रोटी छोटी खाकर चले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3-4 बंदे बैठे हैं, तो दादी ये समझती है कि भाई सारा का सारा काम हो चुका है। वो बोलना शुरू कर देती है, उससे कहती कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लेट हो गए हैं, सारा का सारा काम खत्म हो गया। तो हनान ये बातें सुनता है तो वो दादी को समझाने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं कि दादी जान ये आप कैसी बातें कर रही हैं, आपका अकलौता पोता है, इतना प्यारा आपका बेटा है, आपके बगैर कोई काम ही नहीं करता, तो ये शादी कैसे कर सकता है। तो दादी कहती है कि भाई इसने तो सब कुछ पहले ही कर दिया था, जैसे पहले हो चुका था अभी भी वैसे ही हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लेट हो चुके हैं। जब वहां पर जाते हैं और जाकर सीन देखते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि भाई जो रोटी थी वो भी सारी की सारी खत्म हो चुकी है, हर चीज चली गई है, सिर्फ और सिर्फ अब हमजा और अमल ही बच्चे हैं जो ये दोनों जाएंगे कमरे के अंदर और जाकर इन लोगों ने सुहागरात मनानी है। तो वहां पर हनान और अबीर आते हैं अमल के पास, क्योंकि थोड़ा सा जो एक वक्त होता है वो दूल्हे और दुल्हन को एक साथ बिठाया जाता है कि भाई जो पैसे शैसे होंगे लोग आकर देंगे, क्योंकि अमल का वालिद तो इस हिसाब से लालची लग रहा है। हनान आकर हमजा के साथ बात करता है, उसे कहते हैं कि भाई कम से कम आप हमारा लिहाज ना करते तो माँ और बाप का लिहाज करते, जिसने तुम्हें जो है पैदा किया है उस तक थोड़ा सा इंतजार कर लेते। इतनी जल्दी आपको क्या थी, आज की रात आपकी सुहागरात मान जाती, थोड़ा सा सब्र कर लेते। तो अबीर जो बीच में बोल पड़ती है और को कहती कि ये कहाँ किसी का इंतजार करते हैं, जो इसका दिल करता है ये जल्दी से वही कर जाते हैं। इसका जो अब मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार ही नहीं हो रहा, क्योंकि इससे अमल को देख रहे। अब अबीर जिस हिसाब से बात कर रही होती है हमजा के ऊपर, तो हमजा तो समझ जाता है कि भाई मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं तो शादी से पहले ये चीजें सारी करना चाहता हूं। तो वहां पर अमल जो है वो अबीर के ऊपर पॉइंट मारती है, उसे कहती है कि भाई आज तो तुम बड़ी अच्छी लग रही हो और मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पर इसी काम के लिए तैयार होकर आई हो। तो अबीर आगे से जवाब देती है। अमल इस हिसाब से पॉइंट मारती है कि हनान के दिल में थोड़ी सी जो है वो नफरत पैदा हो कि भाई ये तैयार हमजा की वजह से होकर आई है, लेकिन अबीर जवाब देती है और कहती है कि भाई तैयार ना होती तो क्या करती, दो तरह से मेरा जो है रिश्ता इसके साथ था, एक रिश्ता जो है मेरा इसके साथ जो है वो देवर के तौर पर था और दूसरा जो वो कजन भी था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज अच्छे तरीके से तैयार होकर आऊं, सब मुझे मौका मिलता ही नहीं है। वो हनान का बाजू ही पकड़ती है, उसके साथ टच हो जाती है। हमजा ये सारे सीन देखकर जेलस और होता है। अमल को भी गुस्सा आता है, क्योंकि अमल सोच रही थी कि हनान जो है वो हो सकता है कि अबीर से दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब अबीर उसके साथ टच होती है तो फिर इन दोनों को यकीन होता है कि भाई ये आपस में अब क्लोज हो चुके हैं, इनकी जो गलत फहमी आपस में चल रही थी वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन शादी के बाद ये लोग फैसला करेंगे कि किसी भी तरीके से हनान और अबीर को हम लोगों ने दूर करना है। अमल का वालिद हमजा को कहता है कि बेटा अब ये तुम्हारी हो चुकी है और ऐसा करो कि इसको कमरे के अंदर लेकर चले जाओ और जितने भी आपने मजे लूटने हैं मजे लूट कर आ जाओ और उसके बाद बताओ कि भाई क्या चीज थी। तो वहां पर हमजा उठता है और अमल को जल्दी वहां से लेकर जाने लगता है। तो आगे से दादी आ जाती है और उसे अगर कहती है कि बेटा हौसला कर, थोड़ा सा सब्र कर, क्या इतनी जल्दी आप ऐसा करेंगे दुल्हन को हमारे साथ हमारे घर में लेकर आए। तो आगे से हमजा जो होता है वो इनकार कर देता है। वो दादी को कहते हैं कि दादी जान मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जो है वो उस घर में लेकर नहीं आ सकता, ये बात क्लियर हो चुकी थी, तो फिर आप इतनी दिमाग मेरे साथ क्यों खा रही हैं। तो दादी वहां पर जो समझ रही है कि भाई लोग क्या बातें करेंगे, लोग जो है वो इतराज करेंगे कि भाई आखिरकार इनके पास किस चीज की कमी थी जो इन्होंने अपना बेटे ही वहां पर दे दिया है। हमजा के माँ और बाप तो चुपचाप खामोशी के साथ सो रहे होते हैं। बाप को गुस्सा तो होता है, लेकिन वो फर्क को कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि सारा का सारा जो कसूर है वो हमजा की माँ का है। हमजा की माँ सपोर्ट करती थी हमजा की, उसे कहती थी कि बेचारा छोटा सा बच्चा है, अगर इस किस्म की बात कर भी रहा है तो जज्बात में अगर फैसला कर रहा है, बात में जो ऐसे एहसास होगा तो वापस आ जाएगा। तो इसी वजह से माँ की सपोर्ट की वजह से सारे के सारे चुप हो जाते हैं कि भाई चलो माँ ये सब कुछ कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं। जब माँ अपने बेटी की साइड करेगी तो शौहर या जितने भी घर
वाले होंगे वो खामोश हो जाएंगे। तो हमजा जब इनकार करता है तो आखिरकार जो है वो अमल के वालिद को थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट भी मिल जाती है कि भाई जब ये हमारे साथ खड़ा है, हमारा जो है वो टट्टू मट्टू बांध चुका है, हमारी बात जो है वो मान लेता है, तो आगे से वो सिक्योरिटी वालों को आवाज़ देता है, उसे कहते हैं कि भाई ये तो रोटियां ज़्यादा खा रहे हैं, आप ऐसा करें कि इनको जो है वो बाहर उठाकर फेंक दें। तो हनान जो है वो बोल पड़ता है और कहते हैं कि अंकल जान आपको जो है वो फेंकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम खामोशी के साथ यहाँ से चले जाते हैं, जो हम जाते हैं जहाँ से आप इस तरह की जो है वो टेंशन ना ही लें या जहमत ना ही करें। और जाते जाते हमजा को कहते हैं कि भाई आप एक बात याद रखना, एक न एक दिन आपने जो है वो ज़रूर पहचाना है, आपने जो एक न एक दिन ज़रूर जलील और ख्वार होना है और आपके सामने ये सारी बातें आएंगी, तो उस वक्त आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, पीछे से जो वो अमल के मज़े लेगा, उसके बाद SSS के जो दिन होंगे वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। पहला आगाज़ इसके साथ यही होगा कि अमल और अमल का वालिद ये डिमांड रखेंगे कि आप ऐसा करें कि आपके नाम पे जो जायदाद आती है, क्योंकि इकलौता बेटा है तो जायदाद तो इसके नाम पे सारी की सारी आएगी। हमजा ने सारी स्टोरी इन लोगों को बताई हुई है, तो वो कहेंगे कि आप ऐसा करें कि जहाँ पर रह रहे हैं तो ये सारी की सारी जायदाद लें, अपने नाम पे लें। तो हमजा तो एक सारी बातें मानता जाएगा, किसी भी बात से वो इनकार नहीं करेगा, वो कहेगा कि ठीक है भाई मुझे कोई भी त्रास नहीं है, मैं ये सब कुछ जाकर करता हूँ। तो ये पहले जायदाद का हिस्सा लेगा, जब इन लोगों को तंग करेगा, धमकियाँ देगा, तो मजबूर होकर ये लोग दे देंगे जायदाद भी, चलो जो चीज़ लेना चाहता है हमसे ले ले, बस हमारी जान छोड़ दे। ऐसा ऐसा ये चीज़ें सारी देखना शुरू हो जाएंगी और सामने आएंगी। और ये भी हो सकता है कि अमल और हमजा जो ये फैसला करें कि अमल उसे मजबूर करे कि भाई हम जाते हैं आपके घर में रहते हैं, वहाँ पर जब रहना शुरू करेंगे इसका लिबास भी होगा वो ठीक नहीं होगा, रहन सहन इसका ठीक नहीं होगा, साई साई रात बहर गुजारेंगे दोनों, और वहाँ पर जो अबीर को जलील करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिस पर अबीर और हनान के बीच में जो है इख्तलाफात पैदा होंगे। कोई ना कोई ऐसी गेम लाजमी तौर पर करेंगे जिस पर ये हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर देंगे। आया तो इसी तरीके से जा रहा है क्योंकि अभी तक इस ड्रामे में जो है वो ऐसा कोई इंटरेस्ट सीन पैदा नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिस पर जो है वो ऑडियंस को थोड़ी सी दिलचस्पी लगे, ऑडियंस को आगे देखकर मजा है कि भाई इस ड्रामे में ये चीज हो सकती है, लोग इस चीज के बारे में बेताब हो। अभी तक तो सारी चीजें जो है सामने और वाज़ेह नजर आ रही हैं और लोगों को ये चीज का भी पता चल चुका है कि आगे ये चीजें हो सकती हैं। जिस हिसाब से शादी हुई है और अमल के वालिद की जो है वो सोच नजर आ रही है, तो वो तो ये लग रहा है कि ये लालची लोग हैं और लालच की वजह से ये हम सब कुछ है वो अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हैं। दादी जाएगी घर और जाकर जो है वो हम सब की माँ को और वालिद को बातें सुनाएगी, उससे कहेगी कि देखे आपके बेटे की जो परवरिश है वो इस हिसाब से हुई है, अगर इसकी परवरिश अच्छी तरीके से होती तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता, इसने हमें जलील किया है, ख्वार किया है। भाई अगर तुम लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन होती, चाहे इतनी परेशानी होती, तो तुम जो है वो शादी में ना जाते। पहली बात है कि आपके सामने सारी बातें आ चुकी थी, उसने पहले बता दिया था कि भाई शादी के बाद मैं इस घर में रहूँगा अपने ससुर के साथ। ये चीज़ें आप लोगों को नोट करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं की। अब जाकर इन लोगों को पछतावा हो रहा है। भाई जब चिड़ियाँ खेत चुग गई हैं तो उसके बाद फिर आप लोगों को पछतावा क्या। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में मतलब आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा अमल जो है वो अपने डांग मारना शुरू कर देगी। जिस हिसाब से लगता है अमल और अबीर के बीच में जो है वो इख्तलाफात चलेंगे और इन दोनों की आपस में जंग शुरू होगी। क्या इसी तरह से होगा, अमल को कैसे कैसे जो है वो अपनी मुट्ठी में हमजा करने की कोशिश करेगा, अब हमजा को ये लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।